नमस्कार स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर उमाकांत व्यास। मैं आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, मुझे बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि हमारे इस टेंस विषय का ये आखिरी पड़ाव है। अभी तक हम प्रेजेंट टेंस पूरा पढ़ चुके हैं, पास्ट टेंस पूरा पढ़ चुके हैं और फ्यूचर टेंस का ये लास्ट पार्ट है। हम फ्यूचर इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट 3 पढ़ चुके हैं और आज जो हम विषय ले रहे हैं वो फ्यूचर टेंस का लास्ट पार्ट है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। स्टूडेंट्स, मुझे पूरा विश्वास है कि आज का ये लेक्चर सबसे बेस्ट होगा। हम इसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे और इसको अच्छे से सॉल्व भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको इस विषय में शुरू एंटर करने से पहले एक उदाहरण रखता हूं मैं। जैसे मैं कहता हूं कि इस सोमवार को हम ग्रामर को 1 साल से पढ़ रहे होंगे। ये जो वाक्य मैंने बोला, इस वाक्य में 2-3 महत्वपूर्ण बातों को हम नोट करते हैं। इस सोमवार को, जैसे ही ये फ्रेज आती है, ये आपको फ्यूचर में ले जाती है। आने वाला सोमवार हो गया, तो इस सोमवार को नाउ यू आर ट्रांसपोर्टेड टू फ्यूचर। आप फ्यूचर की में एंटर कर चुके हो। और 2 साल से 1 साल से हम ग्रामर पढ़ रहे होंगे। तो ग्रामर पढ़ रहे होंगे, ये एक्शन की कंटिन्यूटी हो गई। और कितने समय से वो भी इसमें बताया हुआ है, 1 साल से। 3 सिचुएशन हो गई। देखो स्टूडेंट्स, इस सोमवार को 1 साल से ग्रामर पढ़ रहे होंगे। 3 स्टेप है और इन तीनों स्टेप को हमें याद रखना है। ये तीनों स्टेप मिलकर के फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनता है। अब जैसे एक और एग्जांपल बताता हूं। जैसे मैं कहता हूं, इस सोमवार को हम सुबह से पतंग उड़ा रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, ये जो वाक्य है, इसमें देखो 3 पार्ट जो मैंने बताए वो निकालते हैं। इस सोमवार को पहला पार्ट, फ्यूचर में चले गए हम। सुबह से ये टाइम फ्रेज हो गई और पतंग उड़ा रहे होंगे, ये तीसरा पार्ट हो गया जारी रहने का। हमने जो यहाँ पर लिखा है, देखो टाइम ग्राफ में इसको समझते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, ये हुआ टाइम ऑफ स्पीकिंग। कोई कार्य जो शुरू हुआ, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। वेरी करता है कि प्रेजेंट से भी पहले कुछ समय में वो कार्य शुरू हुआ है, जारी रह रहा है प्रेजेंट में भी, और फ्यूचर में किसी बताए हुए समय पर वो जारी रह रहा होगा। और इस समय पर पर्टिकुलर ये बता दिया कि पर्टिकुलर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये चल रहा होगा और फ्यूचर में भी वो कार्य जारी रहेगा। तो हमारा यहाँ पे देखो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। पहला कि कार्य का जारी रहना, एक। दूसरा, किसी समय बिंदु पर, दो। और तीसरा, कितने समय से वो चल रहा होगा। ये 3 सिचुएशन महत्वपूर्ण होती है। जैसे मैं कह रहा हूं कि वह 2007 से गाने गा रही होगी। अब इसमें क्या हुआ, 2007 से और गाने गा रही होगी। तो ये क्या हुआ, गाना गाने की कंटिन्यूएशन भी बता दी और 2007 से वो काम चल रहा है। अब इसमें अगर टाइम फ्रेम जोड़ दिया जाए कि कितने सालों से हुआ, तो वो एक फ्यूचर का टाइम उसमें जोड़ दिया जाता है कि इस समय तक उसको इतने साल हो गए। तो 3 सिचुएशन इसमें महत्वपूर्ण बनती है। पहली, हमें फ्यूचर में एंटर करना है, तो इस समय आने वाले इस पॉइंट ऑफ टाइम तक, पहली बात। दूसरी, इतने सालों से, इतने दिनों से, इतने महीनों से वो कार्य जारी रह रहा होगा। तो कंटिन्यूएशन और टाइम फ्रेज, ये 3 सिचुएशन इस टेंस में होती है जो हमें समझनी होगी। यही चीज यहां पर लिखी है, एन एक्शन दैट विल कंटिन्यू ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इन फ्यूचर। भविष्य में कोई एक्शन जारी रह रहा होगा एक किसी पीरियड के लिए, उसको बताना है, उस एक्शन को बताना है। जिसमें हम इसको ये कह सकते हैं, कंटिन्यूएशन ऑफ एन एक्शन, किसी कार्य का जारी रहना फ्यूचर टाइम में और एक पीरियड के लिए, कितने समय के लिए, वो समय भी बताया हुआ होगा। तो ये 3 फैक्ट्स इसमें आते हैं। ये कॉन्सेप्ट था स्टूडेंट्स फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का। अब हम देखते हैं कि इस टेंस में मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होती है। अब जैसे मैंने पहले भी बताया था कि कोई भी कंटिन्यूअस टेंस हो, चाहे वो प्रेजेंट
सिंपल हो गया, सिंपल कंटिन्यूअस हो गया, या परफेक्ट कंटिन्यूअस हुआ, या पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, या फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इन 6 टेंस में, कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज होता है। तो ये लिखा है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का यूज इस टेंस में होगा। आगे आते हैं, हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या यूज होती है। तो हेल्पिंग वर्ब हमने लिखी है शैल विल प्लस हैव बीन का इस टेंस में यूज होता है। तो दो चीज हुई, शैल विल प्लस हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी इस टेंस में यूज होगा। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, इस टेंस में क्या यूज होना है, शैल विल प्लस हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। ये इस टेंस की स्ट्रक्चर से जुड़ी हुई बात है। इसके स्ट्रक्चर को भी देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट आएगा, शैल विल आएगा, हैव बीन आएगा, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आएगी, मेन वर्ब आ गई, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद में सिंस फॉर और टाइम का यूज होगा। तो ये इसका स्ट्रक्चर हुआ अफर्मेटिव का। अब अगर इसका इंटेरोगेटिव बनाना है तो ये जो शैल विल है सिर्फ ये वाक्य में सबसे पहले आ जाएगा। शैल विल सब्जेक्ट हैव बीन आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फॉर एंड टाइम, और ऐसे बन जाएगा एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो क्या होगा, जो नॉट है वो यहां पर आ जाएगा, शैल विल नॉट हैव बीन, नॉट अपनी थर्ड प्लेस पे ही रहेगा, सब्जेक्ट शैल विल नॉट हैव बीन आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फॉर और टाइम। अब होता क्या है स्टूडेंट्स कि ये जो सिंस फॉर प्लस टाइम है ये तो होगा जैसे मैं कहता हूं 10 सालों से, तो इसको बताने के लिए सिंस फॉर और टाइम लग जाएगा। और सिंस फॉर का रूल मैं पहले ही बता चुका हूं, सिंस का यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम से पहले, फॉर का यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम से पहले। इसके एग्जाम्पल मैं बोल देता हूं, पॉइंट ऑफ टाइम में मॉर्निंग, मंडे, जुलाई, सितंबर 2001, और कोई टाइम फ्रेज सिंस माई लास्ट बर्थडे। फॉर क्या होगा, पीरियड ऑफ टाइम, जैसे फॉर 2 days, फॉर 2 weeks, फॉर 3 years, फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर मैनी ईयर्स। तो इस तरीके से ये पीरियड ऑफ टाइम होता है। लेकिन स्टूडेंट्स इसमें क्या होगा कि एक और टाइम बताने के लिए हमें फ्रेज का यूज करना है। जैसे हमने पहला वाक्य देखा था कि इस सोमवार को हम सुबह से पतंग उड़ा रहे होंगे। तो ये जो इस सोमवार को हो गया, इस टाइम को भी हमें बताना है, तो इसको भी हम अभी एग्जाम्पल में देखेंगे। या फिर मैं कह सकता हूं कि इस जुलाई तक वे यहां 5 साल से रह रहे होंगे। इसी वाक्य को हम एक बार सॉल्व करके देखते हैं। इस जुलाई तक, पहली फ्रेज, वे यहां 5 साल से रह रहे होंगे। मैं ये वाक्य यहां लिख देता हूं, इस जुलाई तक या इस जुलाई को वे यहां 5 साल से रह रहे होंगे। ये आपका वाक्य है, देखिए। अब इसमें क्या हुआ, इस जुलाई को, मतलब ये आने वाला टाइम हो गया, इस जुलाई को 5 साल से, दूसरे टाइम फ्रेज, रह रहे होंगे। ये मैंने स्टार्ट में 3 सिचुएशन बताई थी। एक आने वाला समय फ्यूचर बताएंगे, इस समय तक, पहली बात, तो वो हो गया इस जुलाई को। 5 साल से, ये टाइम फ्रेज जो मैंने बताई थी सिंस फॉर के लिए यूज होती है कि आपको एक टाइम दे रखा होगा, वो होता है। और उसके बाद में रह रहे होंगे, ये उसकी कंटिन्यूटी को बताते हैं, मतलब इस जुलाई को ये कार्य चल रहा होगा और उसको भी 5 साल हो गए होंगे। आ रही है बात समझ में। तो इन 3 सिचुएशन को इस स्ट्रक्चर में हम अप्लाई करके देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, डे, ठीक है। अब इसमें हमें अप्लाई करना है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। दे विल हैव बीन
लिविंग हेयर 5 साल से क्या हो गया पीरियड ऑफ टाइम, तो फॉर 5 years बाय दिस जुलाई। तो ये क्या हो गया, दे विल हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 5 years बाय दिस जुलाई। तो देखो हमने दो समय की फ्रेज को यूज किया है, फॉर 5 years बाय दिस जुलाई। तो सेंस फॉर प्लस टाइम का भी यूज होगा और बाय भी बताएगा कि इस आने वाले समय तक, क्योंकि ये हमें फ्यूचर में लेकर जा रहा है, तो इस समय तक को बताना है, तो बाय प्लस टाइम का इसमें यूज होता है। और शैल विल प्लस हैव बीन और आईएनजी का इसमें यूज होगा। अब इसी सेंटेंस का नेगेटिव बनाना है, तो वो कैसे बनेगा, दे विल नॉट हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 5 years बाय दिस जुलाई। इसका अगर इंटेरोगेटिव बनाना है तो सिर्फ विल आगे आएगा, विल दे हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 5 years बाय दिस जुलाई। तो स्टूडेंट्स ये एक एग्जांपल था जो हमने अभी देखा है, जिसमें हमने इस स्ट्रक्चर को अप्लाई करके देखा है, इसके कॉन्सेप्ट को भी समझने की कोशिश की है। इससे जुड़े हुए कुछ और हम एक्सरसाइज अभी और देखते हैं और समझेंगे कि इस टेंस में क्या एक्शन होता है, क्या सिचुएशन होती है और किस तरीके से हम इन हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का इन वाक्यों में प्रयोग करते हैं। तो देखिए ये वाक्य, तो आइए स्टूडेंट्स ये वाक्य हम देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के एग्जांपल्स। सबसे पहला वाक्य, वह इस मई को मेरे यहां 10 सालों से कार्य कर रही होगी। तो स्टूडेंट्स इस सेंटेंस को देखते हैं। सबसे पहले वह इस मई को, फर्स्ट टाइम फ्रेज, 10 सालों से और कार्य कर रही होगी। ये तीन सिचुएशन इस टेंस में होती है। आने वाला समय भी बता दिया, इस समय तक पहला, और एक कार्य जारी रह रहा होगा, कार्य कर रही होगी और उसको कितने समय हो गया होगा, तो वो लिख दिया 10 सालों से। तीनों सिचुएशन आ रही है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आएगा शी विल हैव बीन वर्किंग एट माई होम फॉर 10 years बाय दिस मे। ये हो गया आपके सामने इसकी ट्रांसलेशन। हम देखते हैं शैल विल प्लस हैव बीन, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी दो, ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब हो गई। दूसरा हमने सिंस फोर प्लस टाइम ये लगा दिया यहां पर, और जो फ्यूचर का टाइम बताता है बाय दिस मे, ये भी यहां पर आ गया। इस मई को उससे काम करते हुए 10 साल हो जाएंगे, लेकिन कंप्लीट नहीं होंगे, वो चल रहा होगा और उससे आगे भी वो चलेगा। तो कंप्लीट होना नहीं है यहाँ पर, इस विषय बात को विशेष ध्यान रखना है, उस कार्य का जारी रहना हमें बताना होगा। अगर इस मई को 5 साल कंप्लीट हो जाते हैं, उसी को बताना है, उसके बाद में वो काम आगे नहीं हो रहा है, कंप्लीट हो गया, तो वो चला जाता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। लेकिन उस समय पर वो कार्य जारी रह रहा है और आगे भी चलेगा, तो ये क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखते हैं अगला सैंपल। गरीब कई दिनों से भूखों मर रहे होंगे। इस वाक्य में फ्यूचर को बताने वाला कोई टाइम फ्रेज नहीं है, सिर्फ ये जो भूखे मर रहे होंगे, ये जो है फ्रेज हिंदी की, ये बताती है कि फ्यूचर की बात चल रही है। तो हम इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो देखते हैं। सबसे पहले गरीब द पुअर होता है, विल हैव बीन हमारी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, विल हैव बीन। भूखों मरना होता है स्टार्व, स्टार्विंग। कई दिनों से, फॉर मैनी डेज। तो सेंटेंस क्या बना, द पुअर विल हैव बीन स्टार्विंग फॉर मैनी डेज। गरीब कई दिनों से भूखे मर रहे होंगे।
ये एक बहुत ही साधारण वाक्य है, कोई इसमें उलझन नहीं है, लेकिन होता क्या है, ये कल्पना वाला वाक्य है। हम एक अंदाज लगा रहे हैं कि ये कार्य इस समय चल रहा होगा, उसकी कंटिन्यूटी बता रहे हैं। और टाइम फ्रेज भी ऐड होती है कि कितने दिनों से कितने महीनों से, वो भी इसमें ऐड होती है। अगर ये ऐड नहीं किया जाता है तो वो बन जाता है फ्यूचर कंटिन्यूअस। ये हमेशा याद रखना कि अगर ये टाइम फ्रेज जैसे इतने दिनों से, 2010 से, कई सालों से, सितंबर से, है ना, या फिर मंडे से, ये टाइम फ्रेज अगर नहीं जोड़ी जाती है तो ये सिंपल कंटिन्यूअस बन जाता है, जो कि हमें नहीं करना है। टाइम फ्रेज इसमें ऐड होगी तभी ये परफेक्ट कंटिन्यूअस बनेगा। अब देखते हैं अगला वाक्य। किसान अगले महीने खेतों में 6 महीने से कार्य कर रहे होंगे। तो सबसे पहले अगले महीने, फ्यूचर में ये हमें ले जाता है, फ्यूचर का कोई टाइम फ्रेज हो गया। 6 महीने से ये पीरियड कार्य के कितना हुआ है उसको बताने के लिए, और कार्य कर रहे होंगे, ये उसके जारी रहने को बता रहा है। तीनों सिचुएशन हो गई। अब क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, फार्मर्स will have been working in farms for 6 महीने से, तो for 6 months, और अगले महीने तक तो by next month। तो इसका मीनिंग क्या बना कि अगले महीने उनको कार्य करते हुए 6 महीने हो जाएंगे, और उसके बाद में भी वो काम चलेगा, जारी रहेगा। तो ये हुई तीनों सिचुएशन इसमें फुलफिल। तो स्टूडेंट्स, ये हुई ट्रांसलेशन फ्यूचर परफेक्ट टेंस की, जिसमें हमने तीनों जो हमने पहचान देखी थी स्टार्ट में, वो तीनों आ गई, और हमने हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब बना करके उसके अफर्मेटिव सेंटेंस बना करके देखे। नेक्स्ट दो सेंटेंस है, ये है हमारे इस टेंस की करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरनी। तो देखते हैं। सबसे पहले पहचान हो गई फॉर 2 years, और बाय प्लस टाइम दोनों दे दिया। फ्यूचर का टाइम हो गया, और सिंस 4 प्लस टाइम आता है, तो ये क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसमें क्या लगेगा, ही विल हैव बीन प्लीडिंग। वाक्य है, ही विल हैव बीन प्लीडिंग दिस केस फॉर 2 years बाय नेक्स्ट मंथ। अगले महीने उसे हमारे केस की प्लीड करते हुए 2 साल हो जाएंगे, और 2 सालों से वह इस कार्य को प्लीड कर रहा होगा, प्लीडिंग का कार्य वह कर रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। माई फ्रेंड ब्लैंक इन लंदन फॉर 10 years बाय नेक्स्ट क्रिसमस। अर्थ क्या हुआ, अगले क्रिसमस तक मेरे दोस्त को लंदन में रहते हुए, क्योंकि लिव चल रहा है, रहते हुए 10 साल हो गए होंगे। तो 10 सालों से मेरा दोस्त लंदन में रह रहा होगा, इस क्रिसमस को इतना समय हो जाएगा, और वो आगे भी रहेगा, जारी रहेगा कार्य। तो माई फ्रेंड विल हैव बीन लिविंग इन लंदन फॉर 10 years बाय नेक्स्ट क्रिसमस। अगले क्रिसमस तक मेरा दोस्त लंदन में 10 सालों से रह रहा होगा। ये हुआ इसकी हिंदी ट्रांसलेशन। तो स्टूडेंट्स, ये है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिसकी हमने यहाँ पर एक्सरसाइज देखी है। हमने इसकी ट्रांसलेशन भी देखी, और इसके करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब की एक्सरसाइज भी देखी। तो इसमें जो मेन याद रखने की बात क्या है, सबसे पहले फ्यूचर का एक समय बिंदु, इस समय तक, सोमवार तक, 2000, या ऐसे कह सकते हैं इस जुलाई तक, क्रिसमस तक, इस समर सीजन तक। तो ये हुआ समय पहले बताना। उसके बाद में कितने सालों से वो कार्य कर रहा होगा, तो वो समय फ्रेज, जो टाइम फ्रेज है वो बतानी, और कार्य का जारी रहना बताना। तो ये तीनों चीज इसमें आती है, तो बनता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बात भी यहाँ पर बताना जरूरी समझता हूँ कि ये टेंस, जैसा मेरा अनुभव है, जैसा मैंने पढ़ा है, जैसा पढ़ाया है, मेरा अनुभव कहता है कि बहुत ही कम यूज होने वाला ये टेंस है। लेकिन कम यूज होने का मतलब ये नहीं है कि हम इस पर कम ध्यान दें, या इसको
कम समय दें, हमें उतना ही समय देना है जितना हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिया है या पास्ट परफेक्ट में दिया है। हर एक ग्रामर का टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण होता है, हमें उतना ही समय देना है जितना एक छोटे से छोटे विषय को देते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, इस विषय को यहीं खत्म करते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा जो ये टेंस के वीडियो लेक्चर्स का सफर, 12 वीडियो का जो ये हमारा सफर है वो यहाँ पूरा होता है। टेंस हम आज कंप्लीट कर चुके हैं और इस वीडियो से टेंसेस से जुड़े हुए सारे लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप हर एक टेंस को अच्छे से समय देकर के पढ़ेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, उसको सीखेंगे, तो हमारा जो मकसद है एजुकेशन फॉर ऑल वो पूरा होगा। और आपसे ये उम्मीद करता हूं कि ये समझ लेने के बाद में, सीख लेने के बाद में आप इन वीडियोस को आगे से आगे शेयर करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। विद दिस होप दैट यू आर learning a lot, you have learnt a lot with us. I wish you a very happy and healthy life. Thank you very much.